दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे और नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आपकी स्ट्रांग होगी। आप चैनल से जुड़े रहिए और आप एकदम विश्वास मानिए कि अगर आप लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। तो आइए आज का ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। लिखा है एक उदार नेता कभी चापलूसों से घिरा नहीं रहता। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? उदार नेता के लिए हम देखिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मैग्नानिमस लीडर। ठीक है, तो मैग्नानिमस का मतलब है उदार नेता। ठीक है, तो पूरा क्या सेंटेंस बन जाएगा? एक के लिए आ लगाएंगे, अ मैग्नानिमस लीडर इज नेवर सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स। साइकोफेंट्स किस लिए लगाया गया? चापलूसों के लिए लगाया गया। ठीक है, तो दो वर्ड आपको मिल गए, हम यहाँ ऊपर टिक कर दे रहे हैं। एक मैग्नानिमस आपको लिखना है, दूसरा साइकोफेंट्स लिखना है। ठीक है, सराउंडेड बाय के लिए तो आपको पता है कि घिरा होना, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह चापलूसी से ज्यादा सच्चाई की कदर करता है। क्योंकि के लिए क्या आ जाएगा? बिकॉज ही वैल्यूज ट्रूथ, मतलब वह सच्चाई की कदर करना। ठीक है, वैल्यूज का मतलब फिर क्या है? मोर देन फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी होता है, ये भी आपको अच्छे से आता ही होगा, काफी आप पढ़ चुके हो। आगे क्या लिखा है? वह जानता है कि, वह जानता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही नोज दैट। क्या जानता है? कि यस क्षणभंगुर। यस का मतलब यहाँ पर कोई नाम नहीं, यस का मतलब है प्रसिद्धि से है। ठीक है, फेम से है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही नोज दैट, वह जानता है कि फेम इज, एक यहाँ पर भी कठिन वर्ड है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। क्या लिखा है? एफिमरल। एफिमरल का मतलब ये हो जाएगा कि ये क्षणभंगुर है। ठीक है, मतलब ये एक क्षण के लिए। एंड रियल सक्सेस लाइज इन करेक्टर। एंड रियल सक्सेस लाइज इन करेक्टर मतलब कि क्या है? और असली सफलता चरित्र में होती। मतलब कहने का इनका मतलब है कि यश तो क्षणभंगुर होता है और असली सफलता चरित्र में होती। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कभी कभी जीवन हमें दुविधापूर्ण परिस्थितियों में डाल देता है। तो आइए क्या लिखा है? समटाइम्स लाइफ पुट्स अस इन एम्बिवैलेंट सिचुएशन। एम्बिवैलेंट सिचुएशन का मतलब हो जाएगा दुविधापूर्ण परिस्थिति। तो एम्बिवैलेंट आपको यहाँ से एक वर्ड एक ही लिख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा? जहां निर्णय कठिन होते हैं लेकिन बुद्धिमत्ता हमें सही रास्ता चुनने में मदद करती है। तो आगे क्या है? वेयर डिसीजंस आर टफ। वेयर डिसीजंस आर टफ, जहां निर्णय कठिन होते हैं। बट विजडम हेल्प्स, मतलब बुद्धिमानी मदद करती है। किस चीज में? टू चूज द राइट पाथ, मतलब सही रास्ता चुनने में हमारी मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? आज की दुनिया में तकनीकी सर्वव्यापी हो गई है। सर्वव्यापी हो गई है। ठीक है, सर्वव्यापी की आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक याद होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमनी, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह उपस्थित हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, और ओमनी से रिलेटेड दो तीन और होते हैं जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक होता है ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हैज बिकम यूबिक्वियस। यूबिक्वियस, यूबिक्वियस जो है इसके किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इसका इस्तेमाल किया गया है सर्वव्यापी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? फिर भी इसकी हानिकारक प्रभाव जैसे लत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यट इट्स परनीशियस इफेक्ट। परनीशियस का मतलब है हानिकारक, ये भी वर्ड आपको लिख लेना है। परनीशियस इफेक्ट लाइक एडिक्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इग्नोर भी एक अच्छा वर्ड है, मतलब जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना। तो ये सब आपको याद ही होगा। तो कठिन कठिन वर्ड आपको याद कर लेना है और लिख लेना है उसको अच्छे से, जो नॉर्मल है तो आपके प्रैक्टिस में है ही। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्राकृत की सुंदरता अवर्णनीय है। तो लिखा है नेचर्स पल्चेरिट्यूड। पल्चेरिट्यूड का मतलब होता है सुंदरता, ऐसे सुंदरता जो है इन इज इनएफेबल, मतलब अवर्णनीय। ठीक है, ये दो वर्ड लिख लेने। एक लिखना है पल्चेरिट्यूड, इसका मतलब है सुंदरता, और इनएफेबल का मतलब है अवर्णनीय।
ठीक, फिर आगे लिखा है और कभी इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, एंड poets often try to capture it, though words thought words can never do full justice. यहाँ दो वर्ड फिर लिखा है लेकिन शब्द कभी पूरी तरह न्याय नहीं करते। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैप्चर इट के बाद यहाँ से फिर से चालू हुआ है दोज वर्ड। दोज की स्पेलिंग वैसे होती है THOS, ठीक है, यहाँ पर लिखा है दो वर्ड, ठीक, लेकिन लिखा लेकिन शब्द कभी पूरे तरह न्याय नहीं करते, दो वर्ड्स कैन नेवर डू फुल जस्टिस। आगे क्या है, एक सच्चा शिक्षक कभी भी विचारों को उलझाने की कोशिश नहीं करता। अ ट्रू टीचर नेवर ट्राइज टू obfuscate। ऑब्फुस्केट देखिए थंबनेल पर यहाँ लिखा था OBL लिखा है, लेकिन वो जो थंबनेल पर L लिखा है वहाँ F होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्फुस्केट कॉन्सेप्ट आगे क्या है, बल्कि वह मूलभूत विचारों को सबसे आसान तरीके से समझाता है। इंस्टीड ही एक्सप्लेन्स द क्वांटिसेंशियल, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्वांटिसेंशियल आइडियाज इन द सिंपलेस्ट वे। तो कौन कौन से वर्ड आपको याद रख लेने हैं, मैग्नानिमस याद रख लेना है, साइकोफेंट याद रख लेना है, फ्लैटरी भी ध्यान रखना ही है, इफेमर को भी ध्यान रखना है आपको, एम्बिवैलेंट को ध्यान रखना है आपको, यूबिक्विशियस को याद रखना है, परनीशियस को याद रखना है, एडिक्शन एडिक्शन आपके लिए नॉर्मल है, सब ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और स्केट याद रखना है, और यहाँ पर क्या है, पल्टीट्यूड था, इनफेबल था, क्वांटिसेंशियल था, ये सब आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यह ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, इसमें यूज हुए जो बढ़िया वर्ड हैं उसको आप लिख लीजिए, उसकी हिंदी लिख लीजिए और बार बार उसको याद करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।